सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे थे कि हमारा लव मैरिज से रिलेटेड मतलब भागने से रिलेटेड मतलब हमारी सीरीज़ चल रही थी, जो कि लगभग 17-18 कंप्लीट हो चुका और ये उसके आगे का सीरीज़ है। कहानी ऐसी है कि सीरीज़ इतना बन गया है, सोच ही रहे हो। तो उसी सीरीज़ को लेकर के आगे करेंगे, क्योंकि जिसमें निशा ने तो कोर्ट में बयान दे दिया कि राहुल का कोई गलती नहीं था, राहुल बिल्कुल बेकसूर, जो भी था बिल्कुल सब कुछ निशा ने जो जो सच्चाई था सब कुछ बता दिया। ठीक है, वहाँ तो कोर्ट में सब कुछ हो गया, वहाँ जो सत्य था वो सत्य का जीत हो गया। ठीक है, मैं भी यही बोलना चाहती हूँ। कुछ इतने सारे भी कपल्स लोग हैं जो भागने वाले हैं, या फिर जो कपल्स एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो चाहते हैं एक दूसरे से शादी करने के लिए। तो देखो, इतनी मतलब जल्दी नहीं होनी चाहिए शादी के लिए। सबसे पहले आप एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि ये अरेंज मैरिज नहीं है, ये आपका लव मैरिज होने वाला है। तो ये इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रख के करना। ये जो भी करना है आपको खुद ही करना है। आपके ना आगे कोई होगा ना आपके पीछे कोई होगा। आप जो हो सो आप दोनों ही हो। तो ये डिसीज़न बहुत बड़ा डिसीज़न होता है लव मैरिज में। तो प्लीज़ आप लोग ये डिसीज़न बहुत ही सोच समझ कर करना। ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है, तो आप इसे अच्छे से सोच कर करना। बहुत ज़्यादा कठिन रहा था हमारा लव। और बहुत दुश्मन थे, दुश्मन की कमी नहीं थी हमें। बहुत 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 प्रॉब्लम्स आई हमारे प्यार के बीच में, पर फिर भी हम लोगों ने उन लोगों का डट कर सामना किया। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डट के सामना किया, और एक दूसरे के हाथ बिकॉज ऑफ यू। और एक दूसरे के हाथ हम लोग बिल्कुल थामे रहे थे, पहले भी और अभी भी थामे हैं, और आगे भी बिल्कुल थामे हाथ ही थामो। रहेंगे। तो जर्नी तो देख ही लिया कि राहुल भाई तो जेल तक जा चुका था और निशा जी ने कोर्ट में गवाही दे दिया था अपने प्यार को जिता करके, घर वालों को हरा करके। आज भाई घर वालों को भी नहीं हराया, ना ही किसी को हराया, जो रियलिटी था किसी को नहीं, मैंने दुश्मनों को सबको हराया। सिखाया हाँ और सबको बताया कि जो रियल है सो रियल है, बस हाँ, इसमें हारने जीतने की कोई बात नहीं थी। लेकिन हारने वाले तुम्हारे दुश्मन, हमारे दुश्मन जो जो बहका रहे थे, उन सबको हराया हमने, है कि नहीं जिन निशा। लोगों को लगता था कि ये फ्रॉड है, ये चलिए कोई नहीं, वो सबको बातों को हटाते हुए अब चलिए आगे की कहानी। निशा जी ने तो सब कुछ हमें बचा ही लिया, समझिए उस टाइम तक सब कुछ गवाही दे ही दिया। पर फिर मैं भाई अब आपको पहले बताना चाहूँगा कि फिर हमारे मम्मी को पता चला कि हाँ निशा ने जो गवाही दिया है वो हमारे ही पक्ष में जब पता चला, तो पहले जो जो हमारे घर के पास के एनिमी थे उनको चेताया कि देखिए सच्चाई का जीत होता है। तुम लोग भांजते रह गए, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तुम लोग बहुत ज़्यादा भांजे, ऐसे होगा लड़का के साथ, वैसे होगा लड़का के साथ, ये किया वो किया, तो सब कुछ तो करारा जवाब दे ही दिया निशा ने अपने जवाब में जा कर के। उससे बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी को भी खुशी मिला, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं निशा की ओर ढल गई मेरी मम्मी, बहुत ज़्यादा खुशी मिला मेरी मम्मी को भी। मम्मी से भी बात कर रही थी। उसके बाद की कहानी पहले हम जेल की कहानी बताएंगे, इसलिए सोचिए थोड़ा सा बता दूँ। तब तक ये बयान दे रही थी, तब तक मैं अंदर जेल में था। ठीक है, वहाँ याद कर लीजिए मैं शेरघाटी जेल में था। नेक्स्ट मॉर्निंग की कहानी ये सब मेरे को बचा ली थी। ठीक है, तो मैं इंतजार कर रहा था, शायद 1-2 घंटे में अब आएगा मुझे छुड़ाने वाला है कि हाँ जी राहुल कुमार अब चलिए बाहर। मुझे लगा था अब तो छूट ही जाऊँगा, फिर ऐसा नहीं हुआ। फिर यार दिन भर में मेरे को टेंशन होने लगा, अरे यार निशा का गवाही क्या हुआ, अभी तक नहीं आया। फिर मैंने जो मेरा दोस्त एक बना था, जो मैंने बताया था कि राहुल नाम का एक लड़का था जो कि मेरा दोस्त बना था, हम लोग 3 दोस्त थे। राहुल, एक का नाम पता नहीं रोशन की क्या तो था, मैं उसका नाम भूल गया, वो नहीं रोशन था जेल में। तो पर वो जो है ना, क्या उसका केस जो था वो पता कौन से धारा पे आया था, आरएम सेट में, मतलब कट्टा वट्टा पकड़ा था उसके बाद से, उसमें वो गया था। एक लड़का जो मेरा दोस्त था राहुल था, वो दारू के केस में गया था, और एक मैं था जो कि भाई सबसे खतरनाक केस में था। तीनों में सबसे टॉप, सबसे खतरनाक होता है हाँ लड़की का हाँ केस। हाँ, उसका भी वो पतला सा लड़का जो था ना मेरा दोस्त रोशन की क्या नाम था, उसका भी खतरनाक ही था। समझो यार आरएम सेट देशद्रोही जैसा हो जाता है ये सब, समझे कि नहीं। तो वो भी थोड़ा सा था खतरनाक, तो वो सब समझा रहा था भाई अभी तक तो तेरा आया नहीं, यानी लड़की तेरे अगेंस्ट गवाही दी है। लेकिन राहुल हमको सही सही सजेशन दे रहा था, क्योंकि वो एक बार और वो जेल आ चुका था, तो वो बढ़िया से समझा रहा था कि भाई देखो ऐसा है, अभी तक तेरे पास बेल बॉन्ड ही नहीं आया, बेलर मतलब कुछ बताया हमको नहीं आया समझ में। उसी तरह को पहला फाइल आता है, फॉर्म आता है, जिसमें साइन वाइन करोगे तब ना तुम्हारा वकील अब लड़ेगा तुम्हारे लिए केस, तो अभी तक वो भी नहीं आया। तो वो सब प्रोसेस होगा तभी कुछ हो सकता है भाई। तो आज तो आया नहीं, देखो शायद कल आ जाए। ऐसा रूल था कि जब कैदी आते थे ना उसी के साथ लेकर के वो सब चलाता था भाई। इसको नवादा से गया जाना नॉट पॉसिबल इतना ईजिली, क्या समझे। तो वही जब नवादा से कैदी लोग जाते थे गया के लिए, शेरघाटी के लिए, वहाँ तब लेकर के वो फाइल आ जाते थे। तो शायद एक दिन जिस दिन हम लोग आए थे उसके बाद वाले दिन पे कोई नहीं आया, तो हमारा फाइल ही नहीं आया। नेक्स्ट डे आया तो उसके साथ मेरा फाइल आ गया था नेक्स्ट डे। पर मैं वेटिंग कर रहा था भाई, तब तक हम लोग कृष्णा वार्ड से सरस्वती वार्ड में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि कृष्णा वार्ड था बस कुछ टाइम के लिए, दूसरा कैदी आ रहा है तब इस रूम को खाली करके आप जाइए दूसरे रूम में, यहाँ सिर्फ 1 दिन के लिए स्टे है। तो हम लोग तो वहाँ से निकल गए, लेकिन नेक्स्ट डे आया था हमारा, तो लगा अभी मैं छूटूंगा,
पर मुझे पता लगा नहीं वो अभी सिर्फ सिग्नेचर के लिए अब हमारा केस लड़ा जाएगा। वो सब राहुल मेरे को एडवाइस करते जा रहा था। बहुत बढ़िया लड़का था भाई, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो भी बहुत अच्छा दोस्त रहा मेरे से, उम्र में तो बहुत ज़्यादा, वो बाल बच्चेदार था पर एज अ फ्रेंड बिल्कुल बात करते थे हम लोग, एज अ फ्रेंड रहते थे। बहुत अच्छा लगा था उससे भी बात करके। तो फिर ऐसे ही चला आगे की कहानी। तो सिग्नेचर विग्नेचर हो गया, समझे कि नहीं। और उसके बाद जेल की कहानी हुई कि लगभग 2-4 दिन हो गया। फिर मेरे को लगने लगा टेंशन, भाई अब मैं छूटूंगा कब, है कि नहीं, छूटूंगा कब, बहुत ज़्यादा होने लगा मेरे को टेंशन। तो ऐसे ही करते मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। पता है जेल में फिर मैं रोने लगा भाई। देखो रियल कहानी बता रहा हूँ कि बहुत कोई बोला भाई तेरे अगेंस्ट दे दिए गवाही, वरना अगर जो तेरे पक्ष में रहता गवाही तो अभी तक तो छूट जाता। ठीक है, जब गवाही दिए दिया तो तुमको अंदर में रख के क्या करेगा, सीधी सी बात है। यानी तुम्हारे पक्ष में नहीं दिया है गवाही, यही बात है। तो यार मेरे को भी टेंशन लगने लगा कि सच में निशा मेरे पक्ष में नहीं दिए गवाही क्या, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था भाई। जेल के अंदर कोई जानकारी थोड़ी ना तुम्हें मिलने वाली है, तो मेरे को पता ही नहीं था कि भाई अभी तक मेरे पक्ष में नहीं हुआ गवाही। बहुत रोता था मैं, पर डे में रो रहा था। चौथा पाँचवा छठा दिन चला गया, एकदम रो करके बुरा हाल, बहुत ज़्यादा रोता था डेली में। पता है मैं कुछ भी खाना लगभग 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया था। जेल का इतना खतरनाक खाना था सिरघाटी का कि मत पूछो। रोटी भी बिल्कुल जला हुआ, बिल्कुल बकवास सा कच्चा और जला रोटी था। और सब्जी भी बिल्कुल अजीबोगरीब थी भाई। सब्जी में तो इतना पानी है कि मत पूछो भाई, आलू अलग और पानी अलग ऐसा था। पर मैं नहीं खा रहा था। पर घर से मैं आया था लेकर के बिस्कुट भी, मतलब घर वाले भेज दिए थे, तो वही बिस्कुट जो लेकर के आया था वही मैं खाता था। प्लस वो मेरा दोस्त जो राहुल था उसको तो अनुभव था, तो वो सत्तू बत्तू बहुत चीज़ लेकर के आया था जो कि मैंने बताया था, फ्रूट वगैरह। तो उसी का मैं फ्रूट वगैरह खाता था, वो बेचारा खिलाता था। पता है जेल में कोई भाई आपको मदद नहीं करेगा, ये सीधी सी बात है भाई। सबका खाना लिमिटेड लेकर के आता है, जो भी घर से आया लेकर के, सबका लिमिटेड है ना भाई, तो क्यों अपना शेयर करेगा। पर वो मेरे से शेयर करता था, समझे कि नहीं। फिर हुआ 6-7 दिन, फिर आए मेरे घर वाले, मतलब 6-7 दिन रोते गया सबको कहानी सुनाते गया अपना दर्द भरी कहानी। फिर वही 6-7 दिन बाद हमारे 6-7 दिन बाद की ऐसे ही, हाँ 5-6 दिन बाद हमारे घर वाले आए। तो घर वालों से तो मुलाकात नहीं होता है, मतलब कोरोना टाइम नोट मुलाकात, पर ये पता लगा था क्योंकि मेरा सामान आया घर से, बहुत सारे मेरे सामान आए, पैसा आया, सब कुछ आया मेरे घर से। तब पता लगा कि मतलब मम्मी आई है सामान देने। तो भाई ये सामान से भी मेरे को लग गया टेंशन कि लगता है ना अब लंबा सज़ा हो गया, निशा मेरे अगेंस्ट दे दिए गवाही। ठीक है, मेरे को लंबा सज़ा हो गया अभी, ऐसा लगने लगा था मुझे कि निशा जो है मेरे अगेंस्ट दे दिए गवाही, वरना मेरे घर वाले और कपड़े खाने पीने का सामान इतना सारा क्यों ला करके देंगे भाई, पैसा वैसा क्यों, अब जब छूटने वाला हूँ तो क्यों। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, खाई से ज़्यादा टेंशन, रोने लगे। आम बहुत कुछ ला करके दी थी मम्मी, बहुत कुछ भिजवा दी थी, तो वो सब तो लिए थे, पर भाई टेंशन हो गया था, लगे और ज़्यादा। तो राहुल समझाया, देख भाई रोने धोने से कोई उपाय नहीं है, तुम्हारा केस लड़ा जाएगा ना भाई। तुम्हारा जब उन्हें वकील खड़ा है, तुम्हारा सिग्नेचर क्या है हो करके फिर टेंशन क्या है, बेल बॉन्ड की क्या तो बोलता है, वो जब चला गया तुम्हारा तो तुम टेंशन मत लो। ठीक है, बिल्कुल बिंदास रहो, चाहे अगेंस्ट दे गवाही या कुछ हो भाई, तुम छूटेगा। वो बहुत ज़्यादा मेरे को हिम्मत देता था, बहुत ज़्यादा हिम्मत देता था, इतना हिम्मत की मत पूछो। फिर भी भाई टेंशन जो है कि लगी ही रहती थी कि भाई अब क्या हो गया। और घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, ना ही घर वाले तो हमारे बहुत कांटेक्ट किए थे, बताएं हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा कांटेक्ट किए। मेरी मम्मी रोने लगी, वहाँ नहीं एंट्री दिया, मुलाकात होने ही नहीं दिया, समझे कि नहीं, बिल्कुल भी मुलाकात नहीं होने दिया हमारे से मेरी मम्मी का। पर सामान उनका आ गया था, पर टेंशन तो होने लगा। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, सबको अपनी कहानी, मतलब भाई ऐसा ही नेचर मेरे अंदर तो कोई बुराइयां था ही नहीं। जो मेरी कहानी पूछता था हम बता देते थे, हर किसी को अपनी कहानी बता देते थे कि भाई मेरा दुख शायद ये समझे, कुछ अच्छा सोल्यूशन दे। कहीं न कहीं हम ढूंढते थे कि वो आदमी कहे कोई कि नहीं तुम्हारे ही पक्ष में गवाही दिया, इसलिए टाइम लग रहा है इस चीज़ में, ये प्रोसेस होता है वो प्रोसेस। हम ये सोचते थे कि कोई बोले, और साला कोई नहीं बोलता था, कहता था अजगर जो तुम्हारा पक्ष में देता गवाही तो इतना दिन तुम रहबे नहीं करता। सिपाही उपाही सबसे, जितना बिहार पुलिस सब था, सबसे गप खिसा करते थे, सबसे गप खिसा भाई, कोई भी भाई सब यही कहता था सिपाहियों की, अगर ये तुम्हारा पक्ष में देता बाबू तो अभी ले छूट जाता। देखो 2-4 दिन और देखो, होता है कुछ प्रोसेस वगैरह, देखो 2-4 दिन तो फिर राहत मिलता था कि 2-4 दिन सिपाही बोल रहा है, राहत है लगता है ऐसा ही मैं सोचता था। तो ऐसे ही करते गया, बेचारा जेल में तो कोई चीज़ अलाउड नहीं रहता था, सब कैदी थी। वही मेरा दोस्त तो खैनी के लिए छटपटाता था, कहता था राहुल भाई तू सबसे बतिया लेता है, थोड़ा खैनी उनी मांगना, हम तो कोई नशा ही नहीं करते थे। तो 1-2 गोस मांग करके दे दिए थे सिपाही से, वो सब का भी ब्लैक में ही शायद खैनी आता था। और हर बार का सब पत्ता वत्ता सब खाते थे, आम का पेड़ था अंदर तो उसी का सब पत्ता
खाता था। अंदर में एक सिपाही था, बड़ा ही डेंजरस, सबको बहुत मारता था भाई, इतना मत पूछो आज तक। लेकिन मेरे पे हाथ नहीं छूटा, मैं किसी से भी नहीं पिटाया था, ठीक है। लेकिन मेरे को भी डर लगता था कहीं अगला नंबर मेरा ना हो जाए, पर डर था मेरे अंदर भी। पर मैं एकदम डर डर के रहता था भाई, मेरे को पिटाना नहीं खाम का, इतना ज़बरदस्त मारता था। मेरा ही दोस्त को जो मारा था, राहुल को, जो बताए थे चेकिंग में, ये तगड़ा शॉट भाई, ये जो थाई है ना काला कर दिया था 3-4 दिन तक। अगला दिन गया बोलने के लिए वो सिपाही के, नेक्स्ट डे थोड़ा सा फनी कहानी है, जिस दिन पिटाया था उसके अगला दिन, कि जो सर देखिए ना मेरा पैसा ले लिए हैं सर वो पुलिस साहब, मतलब जो पैसा दिए नहीं मेरा। तो बोला ठीक है ऐसा बात है, चलो कौन ले लिया तुम्हारा पैसा, अभी हम चलते हैं। तो गया और साथ पैसा लाने के लिए, तो सिपाही मिला उसको, फिर मारा पड़ाक से खींच के एक डंडा, और मम्मी पैसा लेगा रहे ऐसे करके भाई, राहुल की तो बैंड बजा दिया था उस दिन। तो ऐसा ही सीन था, बहुत ज़्यादा हंसी आया, उसके साथ मज़ा भी आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ऐसा ही सीन हो रहा था। खैर ये सब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेल को लेकर के एक मेरा पर्टिकुलर वीडियो आएगा, क्या क्या सीन होता है अंदर ना, जो आप लोग जान लो। बहुत सारे कपल लोग जो डिसीजन ले लेते हो ना, जेल जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे तो ये चीज़ भैया, तो सब समझाएंगे जेल का क्या सीन होता है, क्या कहानी होता है। हम देखे भाई, आंखों से देखे, तो वो सब समझाएंगे। तो पहले इस कहानी को तो अगला वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि नहीं, हर कोई नहीं चाहता है कि हम जेल चले ही जाए, लेकिन होता है ना कि मिस्टेक से चले जाएंगे, तो आप पहले जान लो कि क्या 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 होता है, पहले आपको क्या प्रिकॉशन चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए। हाँ, सब कुछ समझा दूंगा भाई। पेशेंस रखने के लिए आप कुछ मेरे वीडियोस को देख लेना, राहुल आपको बता देगा। हाँ, वो अगला वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 10-12 मिनट हो गया, तो इसमें पहले जो ज़रूरी है वो बता देता हूँ। वो जेल के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो ही आ जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही चल रहा था हमारा कहानी, हम सबको सुना रहे थे। तो उसी में एक थे मंडल सर, उसने भी बोला अब क्या कर सकते बाबू, देखो क्या होता है। पर मैं डेली जाता था वहाँ कॉन्टैक्ट के पास कि मेरे घर से कोई नोटिफिकेशन या मेरे नाम का कुछ बेलर फाइल विल आया, कोई नहीं कुछ बोलता था, डेली उदास। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा रो गया, फिर मैं गया सिपाही के पास कि सर प्लीज़ सर घर से बात करना है, थोड़ा सा करा दीजिए हमको सर। किसी ने बताया था कि एसपी साहब को बोलोगे ना तो वो करवा देंगे। तो एसपी साहब सर तो एंट्री नॉट अलाउड भाई, कोई भी नहीं जा सकता। पर जो मंडल सर थे वहाँ गेट पे थे आगे, तो उनको मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, रोने लगा। तो उसने बोला ठीक ठीक रुक, जाते हैं बात करते हैं। तो बात किए, तो एसपी साहब बहुत ही हम्बल विचार के आदमी, बुलवा लिए कि ठीक है बुलाइए लड़का को। तो बोला ठीक है घर से बात करेगा। बोले हाँ सर। रोने लगे हम वहाँ भी भाई, बहुत ज़्यादा रोने लगे कि बेकसूर में फंस गए भाई। तो कोई भी इंसान रो जाएगा, मैं रहूँ या कोई और रहूँ, मतलब कोई भी रो जाएगा। पर वो अच्छा आदमी अंदर रो रहा था, तो हम क्या है, हम तो एक बच्चा थे, तो हम भी रोने लगे भाई सबको देख कर। पर फिर बोला ठीक है तुम बात कर लो, ठीक है। तो उन्होंने अपना फ़ोन दिया भाई, खुद का फ़ोन। तो उनके फ़ोन से मैंने घर को फ़ोन लगाया, तुरंत उठाई सुरभि फ़ोन। तो सुरभि से हुआ बात, पूछे क्या क्या बात हुआ। तो पहले तो सुरभि बताई, पहले एकदम पहचान गया वजह से, बोली हाँ भैया अब तू छूट जाए, निशा तुम्हारे पक्ष में गवाही दे दी है, तुम्हारे पक्ष में गवाही दे दी है, जो अब तुम छूट जाओगे ऐसा ऐसा। तो भाई पहले तो कलेजा को राहत मिली कि मम्मी चलो भैया जो टेंशन था वो मुक्त है अब हमारे पक्ष में। हाँ, लेकिन वहाँ पे कैसे मतलब इतना खुल के हंस नहीं रोने लगा, मैं रोने लगा भाई, खुशी के आंसू आने लगे वहाँ भी। सिपाही बोला अच्छा चुप रहो चुप रहो। सोच रहा था ना कि शायद मेरे प्यार का हार हो गया है, तो इसने सोच लिया था, और यही जानने के लिए अपने फोन पे घर पे हाँ कांटेक्ट करना चाह रहा था कि बस एक बार सिर्फ मेरे को जानकारी हो जाए ना। जीत हो गई तब इसे खुशी की आंसू हाँ, फिर मैं रोने लगा भाई, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लाउड स्पीकर पे बात किया वो एसपी साहब भी मेरे घर से कि देखिए लड़का बहुत ज़्यादा चिंतित है, टेंशन है, स्टूडेंट है, इसको जल्दी से छुड़वाइए। तो मम्मी उम्मी से बात हुआ, नहीं सर सब कुछ चल रहा है, काम मेरा प्रोसेस में ही ना सब कुछ। अब क्या कहें, काम स्लो हो रहा है, कोरोना के कारण, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, मतलब फेस्टिवल के कारण। तो भाई टेंशन प्लस बहुत सारा केस चल रहा होता है ना सबका, तो नंबर आएगा तभी ना भाई आपका भी प्रोसेस होगा। तो ऐसा चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ से मैंने बात किया, फिर मतलब बहुत सारी बातें हुई वहाँ पे, ज़्यादा देर बात नहीं किए, बस हमको मेन जो चाहिए था न्यूज़ चाहिए था, हम खुद फिर हमने ज़्यादा देर बात की। फिर सोचे जल्दी जाके अपन दोस्त उसको बताएंगे कि भाई मेरे पक्ष में है लड़की, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुरंत हमको बताना था अपने दोस्तों को, समझे कि नहीं। तो ऐसे हुआ था बात, तो तुरंत मैंने बात किया, बोले ठीक ठीक अब रखते हैं। इतना ही बात किया था? हाँ ज़्यादा देर, मैंने 2 मिनट बात किया कि हाँ निशा आपके पक्ष में है और तुम्हारे अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं, तुमको किडनैप कर लेंगे, जेल से बाहर निकलोगे फिर भी तो वो सब बताएंगे क्या था कौन था मेरे को किडनैप करने के लिए तैयार, वो सब बताएंगे अगला वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं निशा। ये वीडियो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। और दोस्तों के साथ क्या हुआ, फिर क्या क्या ऐसा क्या क्या बात हुआ घर से, कम से कम 2-3 मिनट बात किया है मैंने। तो ये तो बात 2 सेकंड में जानकारी मिल गई कि हाँ पक्ष में, पर और भी कुछ ऐसा बैड न्यूज़ मिला जिसकी वजह से मैं लंबे समय तक जेल में रहा हूँ, लंबे समय तक भाई, गवाही देने के बाद भी। तो वो सब समझाऊंगा अगला वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। अगर जो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना।
और अगर हमारे चैनल पर कोई न्यू सब्सक्राइबर है जो हमारे लव स्टोरी को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। हमने स्टार्टिंग से वीडियो बनाया है। अगर कोई लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। उसके बारे में जानना चाहते हैं लव मैरिज क्या होता है, इनकी रिलेशन कैसे, हर कुछ मैंने बताया। हाँ, हमारा खुद का सब कुछ कर लीजिएगा। पर्सनल जो मेरा था ना, यही जेल जाने की कहानी सब कुछ, ये पार्ट 18वां यानी पीछे का पार्ट और भी है, तो वो सब प्ले लिस्ट में, तो प्लीज़ जा करके उसे विजिट कीजिएगा। बोलना चाहूँगी कि मैंने एक शॉर्ट्स चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है निशा जयकर शॉर्ट्स। प्लीज़ आप लोग भी वहाँ पे जाकर वहाँ पे भी एक विजिट कीजिएगा और हम लोगों को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट करते तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।